बिल्कुल नहीं दूंगा जवाब। जिस दिन हमें उन्होंने मैं ये जब अपने इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपनी डायरी पकड़ के जब मैं घर गया तो मैं बुशरा बेगम अगले दिन आराम से बैठे सोच रहे थे कि चलें बड़ी देर के बाद रेस्ट मिला अब तो आराम से हम रिलैक्स करेंगे और हम शाम को रात को बड़ी देर के बाद फिल्में देख रहे थे, कोई टीवी शीवी देख रहे थे। तो एकदम मैंने फ़ोन भी नहीं मैं देख रहा था इसलिए कि जब मेरी तो ज़िंदगी गुजरी है ना ऊंच नीच में, हारते हैं तो अब क्या होता है, जीतते हैं अब क्या होता है। हारते हैं आपके रिश्तेदार भी आपसे मुंह फेर लेते हैं, जीतते हैं तो आपकी सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। और तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ये देखा है। तो मैंने सोचा कि चले ऑफिस से आ गए हैं तो आज बड़ा क्या फ़ायदा फ़ोन देखने का, क्योंकि वो सारे ही खुश हो रहे होंगे लोग अंदर से जो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन देखा कोई 11 बजे तक, मैं उस फ़ोन के ऊपर देख रहा हूँ कि पब्लिक सड़कों के ऊपर निकली हुई है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद टीवी लगाया हमने, टीवी के अंदर देखा कि पब्लिक, तो जो पब्लिक निकली उस दिन, मैं आप यकीन करें कि सारी मेरी जो स्ट्रगल है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन इसलिए हुई कि देखिए कामयाबी क्या होती है, मेरे लिए कामयाबी क्या है। ये जो मुझे खुशी मिली कि जब आप देखते हैं कि आपकी कौम के अंदर शऊर आ गया है, जब एक हजूम कौम बन गई है, ये मुझे खुशी मिली कि देखें पाकिस्तान को पता ही नहीं कि पाकिस्तान कितना ताकतवर अल्लाह ने बनाया, हमें अपनी ताकत का ही नहीं पता। हम वो लोग हैं जिनको समझ ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है ये मुल्क। हम वो हैं जिनके अंदर कोई कभी समझ ही नहीं आई नजरिया पाकिस्तान क्या था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता वो है और हम उस रास्ते पे निकले हुए हैं। जो कौम कैसे बननी थी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि वो क्या था कि वो कौम को इकट्ठा, जब आपका नजरिया होगा तो आप नेशन बनेंगे ना। नजरिया तो वो है, सिंपल नजरिया है हमारा। इसी के ऊपर मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया था, सब इंसानों को इकट्ठा किया था। मिसाक मदीना में, उसमें वहां क्रिश्चियंस भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उन सबको उन्होंने कम्युनिटी में बना दिया था, इंसानों को इकट्ठा किया था। इसलिए उनको रहमतुल आलमीन कहते हैं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के। हमने कभी ना इसके ऊपर कोई तबसरा किया, ना सोचा कि ये क्यों बना था मुल्क, क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दी थी। क्योंकि वो एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान का, उसके ऊपर आए नहीं और आहिस्ता आहिस्ता हम उधर निकल गए जिधर ये जो आज हमारे हालात है। इससे हम निकलेंगे ये नजरिए की वजह से, जब पाकिस्तानी ये रियलाइज कर लेंगे कि हम एक बड़े मकसद के लिए बने थे और हम एक कौम है, तो कौमों के लिए ये कर्जा उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके इस वक्त 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी हैं, 1 करोड़ हम बाहर पाकिस्तानी। जिस दिन हमने उनको मोबिलाइज कर लिया, ये कर्जा आसानी से आपका उतर जाएगा। क्योंकि मैं तो जानता हूं पाकिस्तानियों को, बार मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन है। वो लोग हैं जो कि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो डॉलर डेफिसिट है हमारा, वो उतार देंगे, लेकिन वो तब जब उनको प्राइड होगी अपने मुल्क से। इस वक्त उनको मुल्क नहीं नजर आता। ये जब ऊपर चोर सारे इकट्ठे देखते हैं, रोग्स गैलरी को इकट्ठा देखते हैं आप, तो कौम नहीं लगती, लोग डर जाते हैं। रेमिटेंसेस गिर रही हैं हमारी, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस चला गया। रोशन डिजिटल पाकिस्तान में जो ग्रो कर रहा था वो नीचे चला गया। बैरून मुल्क पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त। ये जब कॉन्फिडेंस आ गया, आप यकीन करें कि ये हम सारे क्राइसिस से निकल जाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हमने अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बतानी है। मैंने जब ये कैमरे जाते हैं, जब हम कॉल देते हैं, ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, कॉल देते हैं पब्लिक सड़कों पे आ जाती है। वो जब ये इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट आया तो हम 9:30 बजे थे रात के। मैंने सोचा अब चलो कल इनवाइट करते हैं लोगों को हम सेलिब्रेशन के लिए। वो मैं जब तक घर पहुंचा हूं तो मैं देखा वो सारी पब्लिक खुद ही सड़कों के ऊपर आ गई। तो ये मुल्क कौम बनने जा रहे हैं, और ये है सबसे खुशाइन चीज़। आज हमने अपनी तंजीमें इसलिए बनानी हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर टाइम है अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए।
ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہیں. تو نظریہ تو اب ایسا ہے, میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر, یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ, تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب. لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتہ چلا. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو منظم کریں ہم, اور انشاءاللہ پھر ان کی نظریاتی طور پہ اس کو مضبوط کریں, اور انشاءاللہ اس اگلی الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لیں.